This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। आज जो पूरे देश में इमरजेंसी की स्थिति हो गई है, उसका एक ही रास्ता है, आंदोलन। समाजवादी पार्टी उसकी पूरी तैयारी में। हम सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार हैं और फांसी के फंदे पे भी। हम लोग माफी वीर नहीं हैं। ए टू जेड कोई डर ही नहीं है, हर जगह से उतरने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। जैसे हमारे भैया जी कहेंगे, जैसे चाचा जी कहेंगे, हम लोग उनके साथ समर्थन में हमेशा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को देख लीजिए, वो सिर्फ इस देश में आग लगाने वाले बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कृत्य ही ऐसा है कि जब तक जनता आंदोलित होकर सड़क पर नहीं आएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी सुधरने वाली नहीं है। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव ने जो बात कही है, आज पूरे प्रदेश और देश में उसकी आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चौक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि देश अब आंदोलन मांगता है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मनोज यादव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इन्हीं से जानते हैं क्या ऐसी वजह आ गई कि आप लोगों को इस तरीके का ऐलान करना पड़ा। देखिए, अब पूरी तरीके से सदन बायस्ड हो गया है। सदन में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो तरीका अपनाया जा रहा है, वो दबाव का है लगातार। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की चीज़ें विश्वास करेगा कि सदन में भी ना सुनी जाए और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी बातें ना सुनी जाए। तो निश्चित तौर पे समाजवादियों का इतिहास आंदोलन का रहा है। भारत में इमरजेंसी लगी, समाजवादी सड़क पे आए और उस इमरजेंसी का विरोध किया और विरोध का परिणाम ये हुआ कि बहुमत की सरकारें भी गिर गई और बाद को चुनाव में समाजवादियों ने, जनता पार्टी ने इस सरकार को, आताताई सरकार को हटाया था। तो आज जो आताताई हो रही है, आज जो पूरे देश में इमरजेंसी की स्थिति हो गई है, उसका एक ही रास्ता है, आंदोलन। समाजवादी पार्टी उसकी पूरी तैयारी में। ठीक, समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। मेरा ये सवाल है कि नीतीश कुमार, नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, सारे के सारे अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते थे, उनके वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जब सदन में बिल पेश होना हुआ तो सब ने उसके पक्ष में वोट किया। 288 वोट उधर गिरे और 232 वोट सिर्फ इधर रहे। दे ऑल आर रहमुना ऑफ आरएसएस। ये सभी लोग आरएसएस की सरपरस्ती में रहने वाले लोग हैं। ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। मुसलमानों का वोट लिया है, मुसलमानों के साथ नाटक किया है, मुसलमानों को धोखा दिया है। और ये बात समाजवादी पार्टी किसी वोट राजनीति के लिए नहीं कह रही। अगर आपने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं भी आपके बुरे समय में खड़ा हूं। और इस देश के अकलियत के लोगों का सबसे बुरा दौर यही था कि वो एक पर एक उनके ऊपर जाति की जा रही है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और बड़ी तादाद में भी, पूरी जमहूरियत पे भी। तो मैं इतना जानता हूं कि जब कोई किसी के काम ना आ सके और एहसान फरामोशी करे, उसी को गद्दार कहते हैं। गद्दारी की इन राजनीतिक दलों ने अपने वोटर के साथ, इसका जवाब इनको मिलेगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से ऐलान किया गया है तो अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? हाँ, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम दारा चाचा के साथ में हैं और जैसा चाहेंगे वैसा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। शिवपाल जी ने कह दिया है कि अब आंदोलन होगा, देश आंदोलन मांग रहा है। आंदोलन मांग रहा था, आंदोलन में उतरने के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं हम। किसी बात का कोई डर नहीं, कोई भय? डर, कोई मामले का डर नहीं है। ए टू जेड कोई डर ही नहीं है, हर जगह से उतरने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह हद से ज़्यादा हो गया है। पाप का घड़ा भर चुका है और इस घड़ा का फूटना बहुत ज़रूरी है। माननीय जी ने जो कहा है, हम उस पर तैयार हैं, चाहे सड़क पे हो और चाहे जेल हो। हम सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार हैं और फांसी के फंदे पे भी। हम लोग माफी वीर नहीं हैं। हम इस देश की आज़ादी में भी थे और हम इस देश को विकास की ओर ले जाने में भी हैं। हमारे जो नेता हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, वो विकास की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, लोगों को शिक्षा दिलाने की बात करते हैं। मगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को देख लीजिए, वो सिर्फ इस देश में आग लगाने वाले बयान देते हैं, लोगों को तोड़ना चाहते हैं, शांति भंग कराना चाहते हैं। इसीलिए हर मुद्दे से भटका कर वो विवादित बयान देते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश का एक बंधुआ मजदूर है जो मुख्यमंत्री हैं,
वो भूमाफियाओं से लेकर छोटे छोटे अपराधियों से डरते हैं। उन पर कार्रवाई करने की जगह उनको फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। आपको क्या लग रहा है, शिवपाल सिंह यादव ने जो इस तरीके से ऐलान किया है, तो क्या आप समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सड़क पर उतर कर संघर्ष करेगी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, जैसे हमारे भैया जी कहेंगे, जैसे चाचा जी कहेंगे, हम लोग उनके साथ समर्थन में हमेशा रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के मुद्दे पर आप हमसे बात कर रहे हैं। मेरा नाम कमलेश पांडे है। मैं जिला पंचायत सदस्य एसोसिएशन का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। और शिवपाल सिंह यादव जी ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तमाम तरह के जानबूझ के देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए ये बिल पास कराए जा रहे हैं या समाज की समरसता बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से इस पर आंदोलन का जो उन्होंने चेतावनी दिया है, गलत नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कृत्य ही ऐसा है कि जब तक जनता आंदोलित होकर सड़क पर नहीं आएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी सुधरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि मैं जितना ही दमन करूंगा, उतनी ही जनता हमारे पैरों के नीचे खड़ी मिलेगी। इसलिए शिवपाल सिंह यादव जी के बातों का मैं समर्थन करता हूं और ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक हो और जहां जनता की ज़रूरत हो, हमारे जैसी आम पब्लिक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस दमनकारी नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन में मजबूती से भाग लेगा। सर, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सब प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है, सिर्फ आप लोगों को इंतजार है एक हाँ का? देखिए, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव ने जो बात कही है, आज पूरे प्रदेश और देश में उसकी आवश्यकता है। जो लोग प्रदेश और देश चला रहे हैं, उनकी आस्था संविधान में नहीं है। वे अपने किए गए सभी वादों पर खरा नहीं उतरे हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, समाज का सभी वर्ग वर्ण धर्म के लोग आज परेशान हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जनता में जाने के लिए इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, कोई जवाब नहीं है, तो ये देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करके हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान बोल करके अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। आज संपूर्ण देश की आवश्यकता है कि जो लोग राजकाज में हैं, जो देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जो संविधान ने हमको दिया है कि मुट्ठी बांध के इनके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होना चाहिए। ये हथियार संविधान में हमको मिला है और इसका उपयोग हम समाजवादी करेंगे। तो आपने सुना, ये तमाम लोग थे हमारे साथ जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादियों का इतिहास रहा है कि अगर कोई गलत काम सरकार के द्वारा किया गया है तो हम लोगों ने सड़क से लेकर और सदन तक विरोध किया है। और इस बिल का पुरजोर विरोध समाजवादी पार्टी के नेता से लेकर हर एक कार्यकर्ता कर रहा है। और आज उस बिल को लेकर जो चर्चा राज्यसभा में हो रही है कि उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राज्यसभा में भी इसको पास करा लेगी, दबाव बना के तमाम नेताओं के ऊपर। ऐसे में जो तमाम ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को अपने आप का रहनुमा बता रहे थे, वो सारे के सारे नेताओं की आंख बंद हो चुकी है जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोट किया। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर 24। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.